सभी बच्चों को सुप्रभात। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। और चलते हैं हम क्लास 10 और क्लास 10th कोर्स बी, उसका हमने रचना लेखन ले रखा है और उसका अंतिम टॉपिक है अनुच्छेद लेखन। बच्चों, पहले तो आपको ये देखना है कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। भाई, आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते होंगे, कौन सा 6, 7, 8 में पढ़ा हमने निबंध लेखन। तो आप यूँ मान लीजिए कि निबंध के छोटे भाई का नाम ही अनुच्छेद है। अब अनुच्छेद क्यों लिखा जाता है? आपके दिमाग का कितनी बड़ी सोच आप रखते हैं। आपको एक टॉपिक दिया जाता है। अब टॉपिक भी आप यूँ समझें, किस किस आधार के अनुच्छेद अब तक पूछे गए हैं, कैसे कैसे अनुच्छेद पूछे जाते हैं। देखिए, एक राजनीतिक स्तर का अनुच्छेद पूछा जाता है, एक सामाजिक स्तर का पूछा जाता है, एक आर्थिक स्तर का और एक समसामयिक स्तर का अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है। अनुच्छेद बनता कैसे हैं, कैसे हम उसको लिखते हैं, तो हम चलते हैं अनुच्छेद लेखन की ओर। और अनुच्छेद लेखन में चलें कि अनुच्छेद किसे कहते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा को देखें आप। अनुच्छेद की परिभाषा, किसी शीर्षक को इंग्लिश में आप बोलते हो टॉपिक। किसी टॉपिक पर आधारित कितनी 10 से 12 पंक्तियों। 10 से 12 पंक्तियों का मतलब क्या है? आपका अनुच्छेद जो होगा, इसकी शब्द सीमा कितनी होगी, इसका क्राइटेरिया कितना होगा वर्ड का? 100 से 120 शब्दों में यह हल करना होता है। एक वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है। भाई, आप लिख तो रहे हो, 300 पंक्तियों में लिखा जाता है निबंध, जिसको आप कितने पंक्तियों में लिख रहे हो? 100 पंक्तियों में लिख रहे हो। 100 क्या, 10 पंक्ति में यानी 100 शब्दों में लिख रहे हो। तो कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना जरूरी है। क्या? आपका अनुच्छेद लेखन। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखो आप, अनुच्छेद लेखन निबंध की अपेक्षा छोटा होता है। भाई, वो 300-400 शब्दों का होता है, ये 100 शब्दों का होता है। एक निबंध में अनेक अनुच्छेद होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं 3 से 4 अनुच्छेद आपके एक निबंध में हो सकते हैं। अनुच्छेद के विषय या तो अनुभूति से संबंधित होती है या प्रत्यक्ष दर्शन से पर आधारित होते, यानी आपकी अनुभूति। अब देखना है कि अनुभूति क्या होता है। जिस परिवेश को आप देख रहे हो, उस पर लिखना अनुभूति है। जैसे आप यहाँ से कोई प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए। अब आपसे पूछा गया क्या कि हिमालय पर्वत की रमणीयता पर एक अनुच्छेद तैयार कीजिए। तो आपके जो छवि उभर रही है उसको आप लिखोगे तो वह एक अनुच्छेद कहलाएगा। अब सबसे मेन क्या है साहब, कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, इसके विचारणीय बिंदु क्या है। तो हम चलते हैं, अनुच्छेद के विचारणीय बिंदु लिखते कैसे हैं। देखिए आप, नंबर 1 है कि अनुच्छेद लेखन में अनुभूति की प्रधानता होती है। अनुभूति, जिसको भी आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जिसको भी आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उसको क्या कहेंगे? अनुभूति। तो उसकी प्रधानता होती है, आप जिस टॉपिक का चुनाव कर रहे हो अनुच्छेद लिखने के लिए, उसके बारे में आपने या तो सोचा हो या पढ़ा हो या देखा हो। उसको लिखने का आपके अंदर क्या होना चाहिए? टैलेंट होना चाहिए। तो इसकी प्रधानता होना जरूरी है। दूसरी विशेषता क्या है साहब? अनुच्छेद वाक्य के अनुच्छेद के, यहां पे क्या आएगा? अनुच्छेद के वाक्य छोटे
और आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि सरल वाक्य में होना चाहिए। कौन सा वाक्य? अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में वाक्य विचार में कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं रचना की दृष्टि से, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो हमने यहाँ पे क्या लिया कि सरल वाक्य में हो। सरल वाक्य का मतलब क्या है? जिसमें एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। इसका मतलब यह है कि कर्ता एक होना चाहिए, कर्म एक होना चाहिए और क्रिया भी एक ही होना चाहिए। तो उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? उस वाक्य को हम छोटे या सरल वाक्य के रूप में लिखते हैं। ये बात समझ में आ गई? अगला है, अनुच्छेद में उदाहरण नहीं दिए जाते। ऐसा नहीं कि आप उसको किसी न किसी से रिलेटेड कर दें, उसकी तुलना कर दें, कंपैरिजन कर दें। नहीं, आप एक भी किसी का उदाहरण नहीं दोगे, यानी उदाहरण इसमें अनुच्छेद में नहीं चलता है। भाई इसमें क्या चलता है? इसमें तर्क चलते हैं। यदि आपको आंकड़े याद है तो आंकड़े चलते हैं, और इसमें आपको सूक्ति याद है तो सूक्तियां चलती है, लेकिन उदाहरण बिल्कुल भी नहीं चलते। आगे देखें साहब, अनुच्छेद में एक ही भाव या विचार की व्याख्या। भाई आपको पॉइंट क्या दिया जा रहा है? एक। टॉपिक क्या दिया जा रहा है? एक। अब आपको उसका ही विस्तृत रूप, आपको उसका विश्लेषण करना है। यानी आप उसके बारे में कितनी अधिक डिटेल रखते हैं, कितनी अधिक जानकारी रखते हैं, आप उसके बारे में क्या क्या तथ्य जानते हैं, ये सारी की सारी चीजें किस में आनी चाहिए? आपके अनुच्छेद में होनी चाहिए। अगला देखो, अनुच्छेद में रोचकता हो। भाई उसको पढ़ करके बोरियत महसूस ना हो, आनंद आए। यानी क्या हो? उसमें ऐसे तथ्य आंकड़े हो कि उसको पढ़ने वाले समझे कि देखो कितनी अच्छी नॉलेज इस टॉपिक के बारे में ये रखता है। अगला है, शब्द सीमा 10 से 12 वाक्यों में समाहित हो जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप 30 लाइन 20 लाइन लिख रहे हो, नहीं। मैंने आपको शब्द सीमा बता दी, 100 से 120 शब्द, और एक लाइन में, कॉपी की एक लाइन में कितने शब्द आते हैं? 10। तो आपके पास कितने हो गए? 10 से 12 लाइनों में आपको अनुच्छेद कंप्लीट कर लेना है। फिर अगला है, अनुच्छेद की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए साहब, बिल्कुल सरल से सरल, सहज होनी चाहिए, सामने वाले को, पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। प्रभावी होना चाहिए, आपकी भाषा को पढ़ करके वह उस पे क्या हो? अट्रैक्टिव, आकर्षण हो कि हाँ, इस बालक ने बहुत ही सुंदर अनुच्छेद लिखा है। अगला है साहब क्या? यदि संकेत बिंदु दिए गए हों। अब आपको इसमें देखना है, भाई आपको क्या होता है परीक्षाओं में, परीक्षा की यहां पर बात करें तो 3 से 4 टॉपिक आपको दिए जाएंगे। कितने टॉपिक दिए जाएंगे? 3 से 4 टॉपिक दिए जाएंगे। अब इन 3 से 4 टॉपिक के विचारणीय बिंदु भी दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? विचारणीय बिंदु भी दिए जाएंगे। तो आपको उन विचारणीय बिंदु के ही लगभग रहना है। ऐसा नहीं कि आप उसमें आपकी मन मर्जी से कुछ भी लिख दो, नहीं। आपको 4 विचारणीय बिंदु दिए हैं, तो उन 4 विचारणीय बिंदु को ही स्पष्ट करना है और वही आपका सही अनुच्छेद लेखन होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? अब चलते हैं साहब, इन्होंने पहला लिया है, देखो ये पहला ले लिया, इसमें क्या लिया? मेरे सपनों का भारत। इस पर प्रश्न बनाना है तो कैसे बनाओगे? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक शीर्षक
पर अनुच्छेद तैयार कीजिए जिसकी शब्द सीमा 100 से 120 हो। बिल्कुल। फिर यहाँ पर मेरे सपनों का भारत दे दिया। फिर आपको इसके साथ ही ये तो नीचे दे रखा है, इसके पास ही मिलेंगे क्या, संकेत बिंदु। जैसे संकेत बिंदु यहां पर दिए इन्होंने, संकेत बिंदु। अब संकेत बिंदु में दिए भारत की प्राचीन संस्कृति, पहला बिंदु दिया। इसका मतलब है कि मेरे सपनों का भारत पहले कैसा था, पहले कैसा था, गांधी जी ने क्या स्वप्न देखा था, वर्तमान में कैसा है और आने वाले समय में कैसा होगा। तो इसमें क्या दे दिया कि भारत की प्राचीन संस्कृति कैसी थी साहब, बिल्कुल ये बताना है। गौरवशाली अतीत यानी जो भूतकाल रहा कैसे गौरवशाली रहा। आपने भी देखा होगा, इतिहास में पढ़ते होंगे कि कईयों ने अपने आप को बलिदान किया, शहीद हुए, न्यौछावर किया, अपने प्राणों को न्यौछावर किया, और किस तरह से मुगलों को यहाँ से भगाया गया। अंग्रेजों को भगाने में कितनों ने, कितनी माताओं ने अपने लाल को खोया, कितने के सुहाग उजड़ गए, यानी कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और धार्मिक एवं सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भाव, ये सारे क्या है, आपको दिए गए पॉइंट है। यानी 3 से 4 पॉइंट आपको इसमें दिए जाएंगे। अब देखो आप, भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। बिल्कुल सही लिखा, इसी को एक्सप्लेन किया है, दिमाग कहीं भी नहीं लगाया, इसी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। संसार के दूसरे देशों की तुलना में यह कई 100 सालों के बाद भी पहले की भांति जीवित है। यानी भाई भारत प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का क्या रहा, विश्व गुरु रहा, पहले भी था और अभी भी है। क्यों? क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है, जो यहाँ की सभ्यताएं हैं, वह क्या है, अतुलनीय है, उसकी कई कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे। भारत का अतीत, भाई ऐसे शब्द आ सकते, अतीत यानी भूतकाल, अत्यधिक गौरवशाली रहा है। इसे ज्ञान में जगत गुरु क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारत को ज्ञान में विश्व गुरु कहा जाता है। तथा सुख समृद्धि में क्या कहा जाता है, सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। महात्मा गांधी, टैगोर, नेहरू जैसे विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों ने विश्व के मानचित्र पर भारत की गहरी छाप छोड़ी है। भारत को प्रकृति ने अपार प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, जिसके कारण वह विश्व में एक अलग स्थान रखता है। सैकड़ों धर्मों, संप्रदायों, जातियों आदि के होते हुए भी देश में एक अद्भुत एकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही संस्कृति, भारतीयता के दर्शन होते हैं। यद्यपि धार्मिक रूप से भी भिन्न भिन्न है, परंतु राष्ट्रीय एकता के नाम पर सब क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। यह एकता कभी नहीं टूटी और न टूटेगी। भारत का अतीत और गौरवशाली इतिहास विश्व के सभी देशों में एक अलग स्थान रखता है। ऐसी धरती पर हमने जन्म लिया है, इसके लिए हम ईश्वर को क्या देते हैं, धन्यवाद। यानी इसका मतलब है, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना, क्या मन में ऐसा प्रश्न नहीं बना कि यार इसमें कुछ छूटा हुआ होगा, कुछ छूटा हुआ होगा? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि इन्हीं को एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि इसके इर्द गिर्द तो रहे, लेकिन इसके बाहर नहीं गए। इसलिए क्या है कि आपको भी इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी लाइनों में दिया, 9 में। अब इसमें पेज बढ़ाए, कॉपी का पेज छोटा रहेगा, तो आपका 9 10 11 12 तक आप अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? चलो अब दूसरे को देख लीजिए आप।
दूसरे को देखो, हमने यहां पर लिया दूसरा स्वास्थ्य का महत्व। भाई शरीर के स्वास्थ्य का महत्व क्या है, और फिर इसके संकेत बिंदु क्या लिए साहब? अच्छा स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, पहली बात। दूसरा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बातें क्या है, और अच्छा स्वास्थ्य नियमित दिनचर्या। इन तीनों पर ही एक जाने का प्रयास करते हैं। देखो आप कि स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का वास्तविक आनंद ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है साहब। स्वस्थ है, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये पी सकते, यानी सबका दुनिया का संपूर्ण आनंद कौन ले रहा है? स्वस्थ, जो एकदम स्वस्थ है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य को सदा क्या कहा है? धन कहा गया है। आज तक संसार में जितने भी अच्छे कार्य हुए हैं वे स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के द्वारा ही क्या हुए? संभव हो सके हैं। स्वस्थ मन वाला व्यक्ति ही जीवन में उन्नति, प्रगति एवं सफलताएं प्राप्त कर सकता है। संसार में जो कुछ भी महत्वपूर्ण और उपयोगी हुआ वह स्वास्थ्य स्वस्थ व्यक्तियों के द्वारा ही क्या हुआ है? संभव हुआ है। एवरेस्ट की चोटी पर भी विजयी पहाड़ी चट्टानों को काटकर सड़कों पर निर्माण, बड़े बड़े भवनों का निर्माण, सीमाओं की रक्षा जैसे कार्य केवल स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकते हैं। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अपने क्या रखना पड़ेगा? आचार व्यवहार, खान पान पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। खान पान, आचार विचार, नियमित व्यायाम के अति आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन करना तथा सादा जल्दी पचने वाला तुरंत पौष्टिक भोजन अधिक लाभप्रद होगा। फल और सब्जी अधिक अधिक प्रयोग। भाई इसमें क्या है? ये प्रयोग, ये र जुड़ा हुआ है, इसको काट देना, रखो, करना चाहिए तथा सड़े गले बासी भोजन से बचना चाहिए। तो इसी तरह से अनुच्छेद लेखन लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। आप भी 10-20 मैं मानता हूँ जो भी लेटेस्ट टॉपिक है, समसामयिक करंट के टॉपिक है, उन्हीं को पढ़ें और पढ़ कर के ऐसे ही अनुच्छेदों को हल करें। अब हल कहाँ से करोगे? आप 10-20 अनुच्छेद पढ़ोगे, आपके मन में विचार आएंगे और आप उनको लिखने की क्षमता आपके अंदर रहेगी और आपके पूरे में से पूरे नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।